किशोरी राधा रानी की गोद में सुखदेव जी बैठे हुए थे। किशोरी जी ने कहा, पुत्र मेरी इच्छा है कि तुम इस मृत्यु लोक में जाओ। क्यों? बोले वहां जाओ और जाकर के मेरा भजन करो। बोले मां मैं अगर जाऊंगा संसार में तो संसारी लोग बड़े विचित्र हैं, ये न के न प्रकार हमको फंसा ही लेंगे संसार में। तो बोले नहीं नहीं मेरा आशीर्वाद है। इधर एक घटना घटित हुई कि एक दिन नारद जी पहुंचे कैलाश में। नारद जी को तो आप सब जानते हैं, बोलो राधे राधे। तो नारद जी ने कैलाश में प्रवेश किया और माता पार्वती जी को खूब प्रणाम किया। माता ने कहा आओ आओ देवर्षि जी स्वागत है, कैसे आना हुआ? माता ने कहा, तो नारद जी बोले महाराज क्या बताऊं, आजकल दुनिया के लोगों का प्रेम बड़ा बनावटी हो गया। बड़े ध्यान से सुनना, नहीं तो कथा समझ में नहीं आएगी। पार्वती जी बोले बनावटी मतलब? बोले आजकल कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, सबका प्रेम नकली है, दिखावटी है। बोले देखो महाराज आप दुनिया वालों की कैसी भी बात करो पर मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे भोले बाबा मुझसे कोई बात नहीं छिपाते हैं, सारी दिल की बात हमको बताते हैं। अच्छा तो माता जी जब आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम तो हमने विष्णु जी में और लक्ष्मी जी में भी नहीं देखा, ब्रह्मा जी में और माता ब्रह्माणी में भी नहीं देखा, पर यदि आप में है तो अच्छी बात है, फिर तो आपको उन्होंने ये भी बात बताई होगी। बोले कौन सी वाली? बोले वो वाली बात। वो वाली मतलब कौन सी वाली? बोले वो जो अपने गले में मुंडों की माला पहने हैं उसमें किसके सर लगे हुए हैं? पार्वती जी बोली महाराज प्रेम तो बहुत करते हैं पर ये बात कभी नहीं बताई। नारद जी ने कहा, बोले वही तो हमने कहा आजकल लोगों के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग। जिस माला को 24 घंटे गले में लटकाए डोलते उसके बारे में आपको नहीं बताया। अब नारद जी ने मन में सोचा अपना काम तो हो गया। बोले माता जी अब आदेश दीजिए मुझे और भी जगह जाना है, और नारद जी ऐसे कह के चले गए। अब माता पार्वती को भवन में चली गई। को भवन का मतलब समझते हो? पहले के लोग जब घर बनवाते थे तो जैसे आजकल लोग नहीं बेडरूम, ड्राइंग रूम, स्टोर रूम, ऐसे पहले लोग एक कमरा एक्स्ट्रा बनवाते थे घर में। उस कमरे के ऊपर लिखा रहता था कोप भवन। जब भी श्रीमती जी गुस्सा हो जाए कोप भवन में बैठ जाए। समझो वास देवी जी गुस्सा है। तो माता पार्वती को भवन में चली गई। बाबा जी गए, देवी जी क्या बात है? बोले रहने दो। अरे हुआ क्या, कुछ बताओगी? बोले ऊपर से भी काले अंदर से भी काले। बोले अंदर से तो वो काला होता है जो कपट करता है, हमने आपसे क्या कपट किया जब हमें कपटी कह रही हो? बोले कभी आपने हमें ये बात बताई कि वो जो गले में मुंड माला उसमें किसके सिर है? शंकर जी चौंक गए। बोले पहले ये बताओ कोई आया था क्या आज घर में? बोले नहीं नहीं चलो छोड़ो ये सब बात बताओ, पहले बताओ माला किसके सर है? बोले पहले ये बताओ आया कौन था? बोले नारद जी। बोले बस समझ गए बात। बोले देवी जी ये माला आपसे प्रेम की निशानी है। मतलब? बोले वैसे तो आप जगदम्बा हो, लेकिन जब जब आपने शरीर लिए और त्याग दिए तो आप ही के सिर को मैं इस माला में गुह लेता हूं। तो आपके मरने के बाद भी आपके मुंडों को अपने गले में लटकाए डोलता हूं और आप मुझे कपटी कहती हो। पार्वती जी बोली तब तो आप महाकपटी निकल गए। बोले वो कैसे? बोले आखिर आपने ऐसी कौन सी दवाई पी रखी है कि आपका तब से एक ही शरीर है और मैं इतनी बार जन्म ले चुकी, इतनी बार मर चुकी। बोलो वो दवाई हमको भी पीनी है। तब शंकर जी ने कहा देवी हमने भागवत कथा मृत को पिया है। बोले हमें भी पिलाओ। बोले हम पिलाएंगे तो हम कथा आंख बंद करके सुनाते हैं और तुम सो रही हो कि सुन रही, हमें पता कैसे चलेगा?
अब जो शंकर जी ने कथा सुनाई थी पार्वती जी को मेरे आंख पे जैसा थोड़ा सुनाई थी। दिन भर में 3 घंटे सुनना कथा, उसमें भी कभी इधर करना पैर, कभी ऐसे करना, कभी नहीं बना तो व्यास जी के सामने पैर पसार के बैठ जाना। अब फिर भी मन नहीं लगा तो बीच में 2-4 बार, अरे महाराज जी बढ़िया कथा नहीं सुनाते, चलो घर में चल के आस्था में देखेंगे। बोलो राधे राधे। टीवी में सुनेंगे। तो ये तो हाल है आजकल के लोगों का। शंकर जी ने जो सुनाई थी ना वो 7 दिवस 7 रात्रि पर्यंत कथा थी। शंकर जी ने कहा मैं कथा सुनाऊंगा, तुम हुकारी भरना। पार्वती जी बोली डन, बात पक्की। बाबा ने डमरू बजाया और जैसे डमरू डम 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 बजा, सारे कैलाश में रहने वाले जितने भी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब कैलाश छोड़ के भाग गए। पर एक अंडा सुख पक्षी का फूटा हुआ जमीन पे पड़ा था। अब उसमें तो कुछ था नहीं, वो कैसे भागता। अब बाबा सुनाने लग गए कथा। माता पार्वती जी हाजी ओम जी, हाजी ओम जी पुकारी भर रही हैं। पहले दिन की कथा के प्रभाव से वंडा जुड़ गया, दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से वंडा पक गया, तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से वंडा फूट गया। एक नन्हा सा सुख पक्षी निकला, चौथे दिन की कथा सुनकर मस्ती से आनंद ले रहा है। पर 5वें दिन की कथा में माता जी को नींद आ गई। अब आप ही बताओ महाराज, इतनी बढ़िया कथा चले और ठंडी ठंडी मौसम और शॉल में महाराज गरम गरम शॉल से शरीर को ढकें और बीच में हमारे संगीत वाले मधुर मधुर धुन छोड़ दें, बोलो नींद आएगी कि नहीं आएगी। ये तो महाराज पड़ोसी का प्रकोप है, नहीं तो अब तक तो खर्राटे भी आने शुरू हो जाते। बोलो राधे राधे और प्रेम से बोलो। तो भैया माता जी को भी नींद आ गई और जैसी नींद आई मैया सो गई। अब सुख पक्षी सोचा हम कथा कैसे सुनेंगे, तो उसने क्या किया, बिल्कुल पार्वती जी की आवाज में हाजी ओम जी, हाजी ओम जी करने लगा। 7वां दिन हुआ, जैसी बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जैसी जयकारा लगाया बंधुओं, पार्वती जी की नींद खुल गई। हाँ स्वामी, फिर आगे क्या हुआ, किसने किसको मारा, कंस ने कृष्ण को या कृष्ण ने कंस को। शंकर जी ने कहा पूरी कथा सुना दी, पर तुम्हें अभी तक ये ही नहीं पता कि किसने किसको मारा। बोले महाराज मैं तो खाली 4 दिन ही सुनी, 5वें दिन तो नींद में थी। तो फिर ये हुकारी कौन भर रहा था। बोलो राधे राधे। क्या हो गया, कौन आ गया कथा में हमारे। अच्छा चूहा आ गया। अरे भैया गणेश जी की सवारी है, ऐसे डर रहे हो महाराज। वो भी कथा सुनने आया होगा। करावल की माताएं ठंड में निकलती नहीं है, चलो हम ही सुनने के लिए आए। महाराज अभी मैं कुछ दिनों पहले झारखंड में कथा कर रहा था महाराज, शिव पुराण की कथा शंकर जी के मंदिर में, और वहां पे महाराज एक कालिया नाग आ गए और कथा के बीच में ही यूट्यूब पे वो कथा पड़ी, आप देख भी सकते, कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूं। कथा में आए महाराज, पर वो झारखंडी माताएं थी, कोई डरा नहीं, आए और वो नाग देवता कथा सुने, थोड़ी देर बैठे और चले गए। और यहाँ महाराज करावल नगर की माताएं कितनी डरपोक हैं, चूहा देखती ऐसे डर रही हैं जैसे महाराज पकड़ के उठा के ले जाएगा है। बोलो राधे राधे और प्रेम से बोलो। तो मैं क्या सुना रहा था, याद दिलाओ, मैं भूल गया, मैं भूल जाता हूं। हाँ हाँ, हुकारी कौन भर रहा था। तो बोले मैं तो खाली 5 दिन ही सुनी, ये मुझे नहीं पता। तो शंकर जी ने इधर उधर देखा तो पीछे बट वृक्ष पर एक सुख पक्षी बैठा था। शंकर जी समझ गए। शंकर जी ने कहा इसने कथा सुनी कोई बात नहीं, पर इसने नियम पूर्वक नहीं सुना, तो क्या करे। बोले मार दे इसको। तुरंत भोले बाबा ने उठाया त्रिशूल और दौड़ पड़े मारने के लिए। अब आगे आगे महाराज
सुख पक्षी भगे, पीछे पीछे शंकर जी अपना त्रिशूल लेकर के आ रहे हैं। और जैसे ही शंकर जी पहुंचे पक्षी के पास, सुख पक्षी ने देखा अब तो मरना निश्चित, तो व्यास जी की धर्म पत्नी बिट्टिका देवी बैठी हुई थी नीचे, कैलाश के नीचे सम्या प्रासन की कुटिया है। तो बिट्टिका देवी के मुंह में ही श्री सुखदेव जी प्रवेश कर गए। शंकर जी भी अब व्यास जी की पत्नी को तो मार नहीं सकते, बैठ गए दरवाजे पे, कभी तो बाहर निकलेगा। लेकिन भैया सुखदेव जी 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। कितने साल? जिस गर्भ की सारी दुनिया निंदा करती है, बुराई करती है, उसी गर्भ को मेरे सुखदेव ने मंदिर बना दिया। 12 साल रहे। 12 साल बाद एक दिन बिट्टिका ने कहा, स्वामी मेरे गर्भ से तो मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। व्यास जी ने कहा कोई विद्वान है, अरे पुत्र बाहर आओ, आपकी मां को बड़ी तकलीफ होती है। बोले बाहर आऊंगा तो विष्णु की माया पकड़ेगी। व्यास जी बोले मैं वचन देता हूं। बोले पिताजी आप तो खुद माया से बंधे हो, आपकी बात मैं नहीं मान सकता, पर मायापति कह दे तो मान जाऊंगा। मेरे ठाकुर ने आकर वचन दिया। तब व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी गर्भ से बाहर निकले। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम दैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। गर्भ से बाहर निकले, ना पिता को देखा ना मां को देखा, सीधे वन को चल दिए। पुत्रेति तन्मयतया विरह कातर, आज वो विरह से कातर हो गए। अरे अभी अभी तो पुत्र जन्म लिया, पीछे से आ रहे हैं बोलते पुत्र ठहरो पुत्र ठहरो। पर मजाल है एक बार भी सुखदेव जी पीछे मुड़ करके देखे। तब बीच में एक सरोवर मिला, जहां पे कुछ युवतियां स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर के। सुखदेव जी बगल से निकल गए, लेकिन उन युवतियों ने ध्यान नहीं दिया, स्नान में ही व्यस्त रहे। लेकिन जब व्यास जी निकलने लगे, तुरंत उन युवतियों ने अपने अपने वस्त्र धारण किए और हाथ जोड़कर कहा बाबा क्षमा करना, हमने आपको देखा नहीं। व्यास जी बोले अरे बेटी, मैं तुम्हारे बाबा की उम्र का हूं, पिता तुल्य हूं, और तुमको मुझे देख करके शर्म आ रही है। और अभी अभी मेरा युवान पुत्र यहां से बगल से होके गुजरा, तुम लोगों ने उसको देख करके वस्त्र धारण करने की बात नहीं सोची। तब उन युवतियों ने जवाब दिया बाबा, आपका पुत्र वो परमहंस है जिसको यह भी ज्ञान नहीं है कि स्त्री और पुरुष के बीच का क्या भेद है। उसके लिए आप 1000 वस्त्र पहन लो तो भी निर्वस्त्र हो, और निर्वस्त्र हो तो भी 1000 वस्त्रों के समान है। और बाबा आप तो संसार में रहते हो, सांसारी। तब व्यास जी समझ गए कि ऐसे ज्ञानी पुत्र को, ऐसे परमहंस सुखदेव को मैं घर नहीं ला सकता हूं। तब व्यास जी ने नारद जी के कहने पर भागवत जी की रचना की। 18,000 श्लोक हैं इस भागवत जी में। और ये भागवत को लिखने के बाद सोचा कि सुनाऊं किसे, तो याद आया मेरा पुत्र है ना सुखदेव। तो अपने कुछ शिष्यों को भागवत जी का एक मंत्र रटा करके भेजा। मंत्र बड़ा सुंदर है। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयंतीं चमालाम्। भगवान के सौंदर्य का वर्णन है, भगवान के नेत्र कैसे हैं। नौका के समान ठाकुर के नेत्र हैं बंधुओं, सुंदर घुंघराले केश हैं, अनार के दाने की तरह दंतावली हैं, बिंबा फल जैसे ओष्ठ हैं, शंख जैसी ग्रीवा है, सुंदर लंबे अजान बाहु हैं हमारे सरकार, कमर टेढ़ी है,
अधरों पे बंसी है, चितवन महाराज तिरछी है और सुंदर कटिप प्रदेश पर पीतांबरी सुशोभित हो रही है। माथे पर हल्की सी पसीने की बूंद है, सुंदर श्याम वर्ण की कांति है। कैसे अद्भुत गले में कौस्तुभ मणि सुंदर महाराज बनमाली सुशोभित हो रही है। आहा, कितना सुंदर है हमारे सरकार का स्वरूप। जैसे सुना सुखदेव जी की समाधि खुल गई। अरे भैया, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, हमें भी देखना है। सुखदेव जी बोले भैया और बताओ, और कितने सुंदर हैं सरकार। बोले महाराज, हमें तो एक ही श्लोक आता है, पर आपके पिता को ऐसे 18,000 आते हैं, उनसे सुनो। सुखदेव जी ने कहा भैया, कोई सुंदर हो वो अलग बात है, लेकिन तन सुंदर हो मन सुंदर ना हो तो क्या फायदा। देखिए, आपका प्रभाव आपको एक बार के लिए आकर्षित करेगा, लेकिन आपका स्वभाव हमेशा के लिए आपको अपना बना लेगा। तो भैया, तन सुंदर है लेकिन स्वभाव सुंदर नहीं होगा तो ऐसी सुंदरता का क्या फायदा। तो बोले जो होगा सुंदर अपने लिए होगा। ऐसे कह करके सुखदेव जी बैठ गए। अब एक छोटा सा भाव गाते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे कथा।